बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज हम आए हैं लाहौर की एक मशहूर जगह अर्रहमान गार्डन में 3.2 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस सेटअप के मतलब कंप्लीट डिटेल से बता सकूं। तो सबसे पहले हमने इधर प्लेटों को लगा लिया, तो इन प्लेटों को अब हम स्टैंड पे लगाने लगे हैं। तो चलिए स्टैंड पे सबसे पहले इन प्लेटों को लगा लेते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके कनेक्शन किस तरह करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम जो प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो पहली बात वो मोनोक्रिस्टल की है। दूसरी बात, इस प्लेट की खासियत ये है कि इसमें डबल साइड पे शीशा लगा हुआ है, यानी कि अगर आप देखें इसके फ्रंट पे भी शीशा है और इसके बैक पे भी शीशा है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और ये जो प्लेट है वो 48 वोल्ट की है और 435 वाट की है, और ये मैक्सिमम पीक पे 9 एम्पेयर से ज़ायद करंट देती है। तो मैं अभी आपको ये प्लेट के मतलब बता देता हूँ, इसकी रेटिंग्स वगैरह मैं आपको सब दिखा देता हूँ। तो अगर इस प्लेट की आप फ्रंट साइड पे देखें तो ये शीशा लगा हुआ है, और अगर मैं आपको इसकी बैक साइड पे दिखाऊं तो बैक साइड पे भी ये सारा इसका शीशा लगा हुआ है। तो अब मैं आपको इसकी रेटिंग वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो प्लेट है 385 वाट की है, और इसके जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 48 वोल्ट है, और जो इसकी करंट है वो मैक्सिमम 10.2 अम्पेयर है। यानी कि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पीक पे ये 9 अम्पेयर से ज़ायद करंट दे सकती है। तो इस प्रोजेक्ट में हम सिर्फ 4 प्लेटें यूज़ कर रहे हैं, मुस्तकबिल में हम 4 और यूज़ कर सकते हैं। तो चारों प्लेटों को हम सीरीज़ में जोड़ेंगे। तो प्लेटें जोड़ने के बाद मैं आपको इनके कनेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ कि इसके कनेक्शन सीरीज़ में किस तरह करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों प्लेटों को हमने सीरीज़ के अंदर क्यों जोड़ा, और इसकी वजह क्या थी, और इसका फ़ायदा क्या है। मज़ीद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो कि है वापडा के एनर्जी मीटर के मुतालिक, जो कि हमारे घरों वगैरह में लगा होता है, जो कि हमारे यूनिट वगैरह कैलकुलेट करता है। हमारे घरों में जो भी साजो सामान लगा होता है, जो भी कोई लोड लगा होता है, उससे कुछ ना कुछ मखसूस वाटेज होते हैं। जैसे 12 वाट का एलईडी बल्ब, या 100 वाट का बल्ब, या 1000 या 1200 वाट की आयरन, यानी कि जो भी कोई लोड वगैरह हम यूज़ करते हैं या कोई भी साजो सामान घर का हम यूज़ करते हैं, उसके कुछ ना कुछ मखसूस वाटेज होते हैं। तो जो हमारा एनर्जी मीटर है वो यूनिट किस तरह कैलकुलेट करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1000 वाट हम 1 घंटे में यूज करें तो हमारा 1 यूनिट गिरता है। तो इसी तरह अगर 2000 वाट हम 1 घंटे में यूज करें तो 2 यूनिट गिरते हैं। अगर 3000 वाट 1 घंटे में यूज करें तो 3 यूनिट गिरते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने सिस्टम की तरफ। तो हमारा जो सिस्टम है वो 3.2 किलोवाट का है। तो अगर हम एक मखसूस एवरेज बेस निकालें कि ये हमें 2500 वाट पैदा करके देता है, और ये हमारा सिस्टम दिन में ऑलमोस्ट 12 घंटे के करीब भी चलता है, तो 2500 वाट के लिहाज से 1 घंटे में कितने यूनिट हो गए? 2.5। और अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दिन के ये यूनिट बन जाते हैं 30 यूनिट। और अगर हम एक महीने की कैलकुलेशन करें तो ये बन जाते हैं 900 यूनिट। और अगर हम साल की तरफ जाएं तो 900 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो ये बन जाते हैं 10,800 यूनिट। तो हमारे यहाँ जो यूनिट की कीमत है वो 15 से लेके 25 रुपए तक है। ये डिपेंड करता है कि आप यूनिट कितने यूज करते हैं, यानी कि अगर आप ज्यादा यूनिट यूज करेंगे तो आपकी यूनिट की प्राइस भी ज्यादा होती जाएगी। तो अगर हम एक मखसूस एवरेज निकालें यूनिट की, अगर हम 18 रुपए भी रखें तो 10,800 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक साल का बन जाता है 1,94,000 के करीब करीब। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट एक साल के अंदर हमें 1,94,000 के करीब करीब रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद क्या था वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने सोलर की इंस्टॉलेशन कर ली, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन प्लेटों के कनेक्शन करने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सीरीज़ कनेक्शन करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज़ कनेक्शन किस तरह करते हैं। ये एक प्लेट है जिसकी दो वाइड है, एक ये पॉजिटिव वाइड है और ये एक नेगेटिव वाइड है। इसी तरह जो ये नीचे प्लेट लगी हुई है इसकी भी ये एक पॉजिटिव वाइड है और नीचे वाली जो है नेगेटिव वाइड है। सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है कि एक प्लेट की पॉजिटिव वाइड को दूसरी प्लेट की नेगेटिव वाइड के साथ जोड़ दें तो इसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। जैसे कि ये इस प्लेट की नेगेटिव वाइड है और ये इस प्लेट की दूसरी प्लेट की पॉजिटिव वाइड है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये दोनों प्लेटें आपस में सीरीज में हो जाएंगी, यानी कि सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों प्लेटों को सीरीज में करते हैं, उसके बाद जो बाकी प्लेटें हैं उनको भी सीरीज में करते हैं। सीरीज कनेक्शन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक प्लेट की पॉजिटिव वाइड को दूसरी प्लेट की नेगेटिव वाइड के साथ जोड़ दें तो इसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो इसको अब हम जोड़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस प्लेट की पॉजिटिव को इस प्लेट की नेगेटिव के साथ हमने जोड़ दिया, तो ये दोनों प्लेटें अब होगी सीरीज में।
तो इस प्लेट की एक ये पॉजिटिव बच गई और दूसरी प्लेट की वो नेगेटिव बच गई। उन दो प्लेटों के पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने आपस में जोड़ दिया। इसी तरह इन दो प्लेटों के भी पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने आपस में जोड़ दिया। इसी तरह ये दोनों प्लेटें भी आपस में अब सीरीज कनेक्शन में आ गई। जिस तरह उन दो प्लेटों को हमने सीरीज कनेक्शन में किया, इसी तरह इन दोनों प्लेटों को भी हमने सीरीज कनेक्शन में किया। अब इन दोनों प्लेटों को अगर हम देखें तो एक इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक उधर और एक उसका वो नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह जो हमने पीछे दो प्लेटें सीरीज में लगाई उसका भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये दो प्लेटें सीरीज में, इसी तरह वो दो प्लेटें सीरीज में। अब हमने इन चारों को सीरीज में करना है। तो चारों को सीरीज में किस तरह करेंगे कि ये अब हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस नेगेटिव टर्मिनल को आगे जो दो प्लेटें हमने सीरीज में लगाई थी उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा देंगे। तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ दो वाइट्स बचेंगी, एक ये रेड और एक वो लास्ट पे जो उस लास्ट पे करना, वो लास्ट पे एक ब्लैक बचेगी। यानी कि लास्ट पे हमारे पास सिर्फ दो वाइट्स बचेंगी, जो दोनों वाइट्स हमारे पास इन्वर्टर में जाएंगी। तो चारों प्लेटें हमने सीरीज कनेक्शन में कर ली हैं। तो सीरीज में करने का मकसद हमारा ये था कि सीरीज में जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज ऐड होते हैं, यानी कि एक प्लेट ये 48 वोल्ट की है तो चारों की वोल्टेज जब ऐड हो जाएंगे तो चारों के वोल्टेज ऑलमोस्ट 190 तक चल जाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने सीरीज में क्यों की। इसकी वजह यह जो कि हम इन्वर्टर यूज कर रहे हैं उसको इनपुट वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है वो 120 वोल्ट मस्ट होने चाहिए, 120 वोल्ट से वो कम नहीं होने चाहिए। यही वजह है कि हमने इसको पैरेलल कनेक्शन में नहीं किया, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज ऐड नहीं होते, उसमें करंट ऐड होता है। चारों की चारों प्लेट अगर हम पैरेलल में लगा देते तो ये 48 के 40 वोल्ट ही जाने थे, ना कि ये 190 तक जाने थे। इसलिए हमने सीरीज में लगाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर के जो रिक्वायर्ड वोल्टेज हैं वो कितने हैं, 120 वोल्ट प्लस हैं, इसलिए हमने इसको सीरीज में लगाया। तो अब इसका कनेक्शन करने के बाद हम इन्वर्टर तक चलते हैं। तो ये सोलर की वायर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर ले आए हैं और ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की इनर साइड दिखा रहा हूँ। और ये जो सोलर की वायर है वो हमने इनपुट दे दिया है एक सर्किट ब्रेकर में, जो कि डीसी सर्किट ब्रेकर हमने यूज़ किया है, जो कि 63 एम्पेयर का है। और ये डीसी ब्रेकर की पॉजिटिव साइड है और दूसरी ये नेगेटिव साइड है। और जो सोलर से ऑरेंज कलर की पॉजिटिव वायर हमने यूज़ करके लगाई है वो हमने पॉजिटिव में लगा दी और नेगेटिव वायर जो है हमने नेगेटिव में लगा दी। इसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अब इधर इन्वर्टर लगाएंगे। और इन्वर्टर जो है वो हमने मैक्स पावर का यूज़ किया, जो कि 3.2 किलो वाट का है। ये जो ब्रेकर है हम बैटरी के लिए यूज़ करेंगे और ये जो ब्रेकर है वो हम एसी आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, जो कि इन्वर्टर से हमारे पास आएगी और आगे हम घर को देंगे। और जो ये ब्रेकर हमने यूज़ किए ये डबल पोल ब्रेकर्स हैं। तो अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की फ्रंट साइड दिखा देता हूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की फ्रंट साइड है। तो ये बॉक्स में अगर आप देखें तो एक चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जो कि है एसी वोल्ट मीटर। और तीन लाइट्स लगी हुई हैं, रेड येलो और ग्रीन। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चेंज ओवर के कनेक्शन किस तरह करना है हमने। तो इसकी बैक साइड को अगर हम देखें, अगर चेंज ओवर की इस साइड पे देखें जो कि अलग अलग स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक टर्मिनल वापडा के लिए हम यूज़ करेंगे और दूसरा कोई भी एक टर्मिनल हम सोलर के लिए यूज़ करेंगे। अगर इसकी दूसरी साइड को देखें तो इसकी दूसरी साइड से हम कहीं से भी आउटपुट लेंगे, जो कि घर में हमने अपने सादों सामान वगैरह को देनी है। और इन तीनों लाइटों में से एक लाइट हम सोलर के लिए यूज़ कर लेंगे और दूसरी वापडा के लिए यूज़ कर लेंगे। और जो एसी वोल्ट मीटर है हम इधर इन्वर्टर की आउटपुट दे देंगे कि इन्वर्टर जो है कितने वोल्टेज हमें दे रहा है। तो सिंपल अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया वो मैक्स पावर का है, जो कि 3.2 किलोवाट का है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस इन्वर्टर के हमने कनेक्शन किस तरह करने हैं। इस इन्वर्टर के लास्ट पर अगर हम देखें तो इन सारी जगहों पर हम कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर को सीधा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इस इन्वर्टर के नीचे देखें तो ये वाली साइड एसी इन है, यानी कि इधर हम वापडा की इनपुट देंगे और यहाँ से हम एसी आउट लेंगे, जो कि हमारी सप्लाई वगैरह में यूज़ होगी। तो आप ये दो टर्मिनल देख सकते हैं, ये दोनों टर्मिनल बैटरी के हैं और जो ये राइट साइड पे दो टर्मिनल है यहाँ सोलर की इनपुट दी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्शन किस तरह करना है। तो अगर आप बिल्कुल इसके राइट साइड पे देखें तो इधर एक ये पेच लगा हुआ है, जो कि हमने खोल दिया, और दूसरी तरफ भी एक पेच लगा हुआ है, जो कि वो भी हमने खोल दिया। तो अब मैं आपको इसका कवर उतार के बताता हूँ। तो साइडों से हमने पेच खोली है। तो अब ये इसका अगर हम कवर उतारें तो आप ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एसी इनपुट के लिए और ये यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और इधर बैटरी के टर्मिनल लगेंगे और इधर सोलर की इनपुट लगेगी। तो चलिए अब कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने तमाम कनेक्शन कर लिए हैं, लेकिन अगर आप इन कनेक्शंस को देखें या इन वायर्स को देखें तो ये आपको अभी बहुत ही अजीब लग रही होंगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये आपको खूबसूरत नहीं लग रही होंगी। तो इधर हम एक डक्ट यूज़ करेंगे जिसके अंदर सारी वायर्स को हम डाल देंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि सारी की सारी वायर्स जो हैं डक्ट के अंदर आ जाएंगी और एक थोड़ी सी खूबसूरती निकल आएगी बनिस्बत इसके। सो ये आप देख सकते हैं हमने तमाम कनेक्शन कम्प्लीट कर लिए हैं और सोलर को जो है हमने चला दिया।
और आप ये देख सकते हैं कि सब वायर्स एक पाइप के ज़रिए एक डक्ट के थ्रू हम इन्वर्टर के अंदर लेके जा रहे हैं। इन्वर्टर को हमने ऑन कर लिया, मगर इस पर अभी लोड नहीं डाला और अभी हमने इस बॉक्स को बंद नहीं किया। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्वर्टर पे सोलर की इनपुट क्या आ रही है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सोलर के साथ हमने 2 बैटरीज यूज़ की हैं। इस सोलर के साथ हमने 2 बैटरीज यूज़ की हैं जो कि सीरीज़ में आपस में लगी हुई हैं। सीरीज़ कनेक्शन के मुतालिक मैं पहले भी बता चुका हूँ। सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है कि एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, तो इसको हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। तो बैटरी जो हमने यूज़ की है वो ट्यूबलेट बैटरी है। ये आप देख सकते हैं, जो ट्यूब से बनेगी, अभी तक हमने बैटरी के साथ लगाई नहीं, जो कि अभी हम लगाने लगे हैं। तो बैटरी की रेटिंग मैं आपको बता दूं तो ये बैटरी 180 एम्पेयर आवर्स और TA1 1800 है। और ये जो एक बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। तो सीरीज़ कनेक्शन में जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, तो दोनों बैटरी सीरीज़ में लगने की वजह से 12-12 वोल्ट ऐड हो गए। तो 12 + 12 हो गए 24 वोल्ट। तो इन्वर्टर को कितने वोल्ट जा रहे हैं? 24 वोल्ट। और 3.2 किलोवाट का सेटअप भी 24 वोल्ट का होता है, इसलिए हमने 2 बैटरियाँ लगाई हैं और वो भी सीरीज़ में। तो अब मैं आपको इन्वर्टर पर दिखा देता हूँ कि सोलर हमारा हमें कितनी इनपुट दे रहा है। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप ये इन्वर्टर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनपुट AC वोल्टेज आ रहे हैं जो कि वापडा की तरफ से वो है 238 वोल्ट। तो अगर हम इसको चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी है 50 हर्ट्ज। और ये आप देख सकते हैं सोलर प्लेट से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो है 120 वोल्ट। तो अभी ये शाम का टाइम है और फिर भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छे वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी इनपुट दे रहा है। चूँकि अभी हमने इस पर कोई लोड नहीं डाला, जिसकी वजह से करंट 0 एम्पेयर है और वाटेज भी 0 है। तो अब DP के बॉक्स को बंद करने के बाद और कंप्लीट काम करने के बाद मैं इन्वर्टर पे आपको लोड डाल के दिखाता हूँ कि हम इस पर कितना लोड डाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कनेक्शन हमने तमाम कंप्लीट कर लिए हैं और जो वायर DP से इन्वर्टर के अंदर जा रही थी, उन वायर को हम एक पाइप के जरिए इन्वर्टर के अंदर ले गए हैं और इस इन्वर्टर पे हमने लोड भी डाल दिया। अब वो लोड मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस इन्वर्टर पे हमने कितना लोड डाला है। उसके बाद मैं आपको ये बैटरीज भी दिखा देता हूँ कि बैटरीज को हमने किस तरह लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने बैटरीज के भी कनेक्शन कर लिए। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इस इन्वर्टर पे हमने लोड कितना डाला है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा लोड बैटरी से चल रहा है। क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, इसलिए सोलर बंद है और वापडा से हमने सप्लाई बंद की हुई है सिर्फ बैटरीज को चेक करने के लिए। तो अब मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने कितना लोड डाला है। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त हमारा लोड जो इन्वर्टर के ऊपर डला हुआ है वो है 1.37 किलोवाट, यानी कि 1300 वाट। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस इन्वर्टर पे लोड क्या क्या डाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर पे फैंस भी चल रहे हैं और लाइट्स वगैरह भी चल रही हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ फैन और लाइट का लोड ही डाला है। इसके अलावा भी हम 1.5 किलोवाट से साइड का लोड अभी इस पर हम डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है 3.2 किलोवाट है, यानी कि हम इस पर 3000 वाट तक का लोड आसानी से डाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस सिस्टम की प्राइस की। इस सिस्टम में जो हमने सोलर प्लेटें यूज़ की हैं वो एक प्लेट 48 वोल्ट की थी और उसकी जो प्राइस है वो 19,600 के करीब है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस यूनिट में हमने सिर्फ 4 प्लेटें यूज़ की हैं। तो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 19,600 से, तो ये बन जाते हैं 78,400 के करीब। तो वैसे हम इस प्रोजेक्ट में 3.2 किलोवाट के प्रोजेक्ट में 8 प्लेटें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 8 प्लेटें यूज़ करते हैं तो ये प्राइस बन जाती है 1,56,800 के करीब करीब। तो अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। जो इन्वर्टर हमने यूज़ किया है वो मैक्स पावर का है और उसकी जो प्राइस है वो 58,000 के करीब करीब है। और इस सिस्टम में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या ब्रेकर्स वगैरह, AC ब्रेकर्स, DC ब्रेकर्स वगैरह यूज़ किए हैं, उनकी टोटल प्राइस बन जाती है 15,000 के करीब करीब। और जो वायर्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं वो ऑलमोस्ट 5,000 के करीब करीब। और प्लेटों वगैरह के लगाने के लिए जो हमने स्टैंड यूज़ किया उसकी जो प्राइस है वो 2500 तक है। तो हमने 4 प्लेटें यूज़ की हैं और एक स्टैंड पे 2 प्लेटें लग सकती हैं। तो यानी कि हमने 2 स्टैंड यूज़ किए हैं, तो 2 स्टैंड की प्राइस बन जाती है 5,000। और इसके अलावा इस सिस्टम में हमने जो बैटरी यूज़ किया है, एक बैटरी की प्राइस है 25,000 के करीब करीब, तो 2 बैटरियों की प्राइस बन जाती है 50,000 के करीब करीब। तो हमारा इस सिस्टम में 4 प्लेटें यूज़ करके जो टोटल बजट लगा है वो तकरीबन 2,16,000 के करीब करीब है। अगर हम इस सिस्टम में 8 प्लेटें यूज़ करें तो ये प्राइस बन जाती है 2,94,000 के करीब करीब। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा ये प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर हमें 1,94,000 के करीब करीब रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो अगर आप देखें हमारा ये प्रोजेक्ट 1.5 साल से 2 साल के बीच बीच में पैसे पूरे करके दे देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहले मैंने क्यों आपको बताया वापडा के एनर्जी मीटर के मुतालिक और ये क्यों बताया कि ये बिल किस तरह कैलकुलेट होता है ये यूनिट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।